हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फुल सीरीज़ ऑफ एसक्यूएल। इस वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल लैंग्वेजेस के बारे में। ओके, तो सबसे पहला एसक्यूएल लैंग्वेज है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। नेक्स्ट टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। एंड द लास्ट वन इज़ डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये फर्स्ट फोर जो है डी डी एल, डी एम एल, डी सी एल एंड टी सी एल, ये इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग द टेबल। ये टेबल क्रिएट करने के काम आती है। और एंड जो ये लास्ट वाला है डी क्यू एल, इट इज़ यूज फॉर मैनेजिंग द टेबल। ये टेबल को मैनेज करने का काम आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डी क्यू एल से। ठीक है, देयर आर फोर स्टेटमेंट्स इन डी क्यू एल। फर्स्ट, सेलेक्ट, it is used to retrieve data from table by using database. select ये क्लॉज है, इस क्लॉज बोला जाता है इसको एसक्यूएल में। ये काम आता है हमें डेटा रिट्रीव करने के लिए डेटाबेस से। ओके, नेक्स्ट प्रोजेक्शन, इट इज़ यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम टेबल बाय यूजिंग कॉलम नेम। ये कॉलम नेम का यूज़ करके डेटा रिट्रीव करता है। नेक्स्ट सिलेक्शन, इट इज़ यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम टेबल बाय यूजिंग कॉलम नेम एंड रो नेम। ये कॉलम नेम और रो नेम का यूज़ करके डेटा रिट्रीव करता है। लास्ट, जॉइंस, इट इज़ यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल साइमल्टेनियसली। ओके, ये मल्टीपल टेबल से डेटा रिट्रीव करने में यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट combination of select and from clause is also called as projection. कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्ट एंड फ्रॉम क्लॉज, इसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये सिंटैक्स देख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सिलेक्ट और फ्रॉम क्लॉज क्या होता है। सिंटैक्स कुछ ऐसा है, फर्स्ट हम लिखेंगे सिलेक्ट क्लॉज, जिसमें कॉलम नेम हो, अलियास नेम हो, डिस्ट्रिंक्ट हो, एक्सप्रेशन हो। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम क्लॉज, जिसमें टेबल नेम हो। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ये हमारे पास एक टेबल है फॉर एग्जांपल, जिसमें टेबल का नाम है ई एम पी मीन्स एम्प्लॉय। एंड इसमें 3 कॉलम्स हैं, आईडी मीन्स एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। ओके, अगर मान लीजिए हमें इस टेबल से एम्प्लॉय की नेम चाहिए, सारे एम्प्लॉय का नाम चाहिए। ओके, तो हम इसमें क्वेरी कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ई एम पी। सिलेक्ट क्लॉज पहले लिखाएगा, फिर फ्रॉम क्लॉज लिखाएगा। सिलेक्ट में हम जो डेटा हमें डिस्प्ले करवाना है वो हम लिखते हैं। जैसे हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है ई नेम, तो हम सिलेक्ट में ई नेम लिखे। नेक्स्ट फ्रॉम ई एम पी मीन्स फ्रॉम में जो टेबल से हमें वो कॉलम है वो डेटा चाहिए। ठीक है, तो ई एम पी से हम चाहिए तो ई एम पी। तो यहाँ पे ये क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले फ्रॉम क्लॉज जो है, ये फ्रॉम क्लॉज, ये क्वेरी एग्जीक्यूट होता है। फ्रॉम क्लॉज ये क्या करता है, ये डेटाबेस में जाता है, सर्च फॉर द टेबल। ये डेटाबेस में जाके टेबल सर्च करता है। टेबल सर्च हो गया, एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय हुआ, फिर उसको अंडर एग्जीक्यूशन कर देता है। नेक्स्ट है सिलेक्ट क्लॉज एग्जीक्यूट होता है। सिलेक्ट क्लॉज क्या करता है, जो टेबल एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें अपना ये ई नेम सर्च करता है और फिर वो डिस्प्ले कर देता है। ओके, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, पूरा ई नेम जितना एम्प्लॉय का नाम है वो सारा मिल जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल अब हम चलिए कुछ क्वेरी देख लेते हैं। मैं इसमें 1-2 क्वेरी आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप अपने प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम कौन से टेबल से प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, हमें जैसे कोई भी टेबल की पूरी डिटेल्स चाहिए कि इस टेबल में क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या कॉलम है, किसका नाम है, क्या क्या है, कुछ है, तो हमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी। स्टार मीन्स फुल डिटेल हमें मिल जाएगी, फुल डिटेल। जैसे मैंने ये क्वेरी लिख दिया, अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ। देखिए, ये आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्योंकि ये बहुत जिग जैग वे में है, तो इसका सॉल्यूशन है, इसमें आपको लिखना होगा सेट पेजेस 100 लाइन्स 100।
ओके, देन इंटर, देन फॉरवर्ड स्लैश। अब देखिए ये पूरे ये अच्छे से अरेंज होके आ गई है, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये जो टेबल है, हम इस टेबल के बेसिस पे ही पूरी क्वेरी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें जो जो टेबल आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, तो हम क्वेरी प्रैक्टिस करते हैं इसमें से। फॉर एग्जांपल चलिए हम थर्ड नंबर क्वेरी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म पे लिखा है WAQTD, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी, जॉइनिंग डेट फ्रॉम द टेबल। हमें एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय का नाम चाहिए, जॉब चाहिए, सैलरी चाहिए और जॉइनिंग डेट चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसे करते हैं। तो हमें लिखना होगा सबसे पहले सिलेक्ट क्लॉज, सिलेक्ट क्या चाहिए था हमें, सबसे पहले एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम का जो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, एम्प्लॉय जो भी चीज़ हमें चाहिए, चाहे एम्प्लॉय नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, जॉइनिंग डेट, जॉब, कमीशन, कुछ भी चाहिए, जो एम्प्लॉय नेम का जो जैसे कॉलम है, एम्प्लॉय नेम का जो कॉलम है वहाँ पे लिखा है ई नेम। और ई नेम जैसे ये मतलब कॉलम नेम जो सिलेक्ट में लिखाता है वो केस सेंसिटिव है, ठीक है। अगर ई नेम कैपिटल में है तो हमें सिलेक्ट में वहाँ कैपिटल में ही लिखना होगा, ठीक है। कॉलम नेम जैसा में है, कैपिटल में है तो कैपिटल में, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में, ठीक है। तो सिलेक्ट ई नेम। नेक्स्ट हमें चाहिए था सैलरी, सैल, कॉमा, जॉब, कॉमा, जॉइनिंग डेट हमारे एम्प्लॉय टेबल में हायर डेट से डिक्लेयर किया गया है, तो यहाँ हायर डेट, हायर डेट, ठीक है। ये सिलेक्ट में हमें जो जो चाहिए वो मैंने लिख दिया, सिलेक्ट ई नेम, सैलरी, जॉब, हायर डेट, कौन से टेबल में, फ्रॉम EMP, ओके। ये हमारी क्वेरी है, बस इंटर, ये आ गई। ई नेम जितने ई नेम एम्प्लॉय नेम है, सैलरी जितनी सैलरी है, जॉब सारी जॉब्स, हायर डेट, ओके। तो एक क्वेरी मैंने बता दिया है, बची 5 क्वेरी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।